क्योंकि ऐसा मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के आने से कि आप लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं जिनका निराकरण के लिए आप चाहते हैं कि मुझसे सुने तो आपको ये लगेगा कि बिल्कुल आज ये बात हमने कलेक्टर मैडम के मुंह से सुन ली तो ये सत्य है। अभी जो सज्जन कह रहे थे इनकी बात भी सही है कि अगर ये पॉइंट आया कि जन सुनवाई होगी तो कहीं मेटा कार्ड का कोई अस्तित्व तो था, ये कहना चाह रहे हैं? यस सर, है बिल्कुल। तो उससे ये इसका जवाब देने से पहले मैं आप लोगों का थोड़ा सा मन में ये बताना चाहूंगी, आपके मन को ये संतोष देना चाहूंगी कि हम आपसे अलग नहीं हैं। जो प्रशासन है और वो जो राज्य सरकार है वो आपके हितों के लिए ही है और आपके हितों की रक्षा करने के लिए ही है। और आज मैं जो आई हूँ मैं भी इसीलिए आई हूँ कि अगर आपको किसी तरह की परिवेदना है, कोई परेशानी है जिसका आपको एक शंका की स्थिति में बहुत ही समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो ये आपकी सब जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए हमारी पूरी टीम आई है। तो अभी एडीएम साहब ने आपको उस चीज के बारे में बताया जो सिरोही जिले में पहली एक्टिविटी हुई। इससे पहले सिरोही प्रशासन के में किसी तरह का कोई आवेदन या कोई राज्य सरकार से हमें कोई कार्य कि भाई आपको ये करना है, इस तरह की कोई भी कहा नहीं गया था। ये पहला ही पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से आता है राज्य सरकार के कि आपको जन सुनवाई करनी है। और जन सुनवाई क्या होती है एडीएम साहब ने आपको बहुत ही अच्छे से बता दी, ठीक है। तो जन सुनवाई में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो लिए गए, उनकी सूचना आपको नहीं मिली। जैसे अखबार के बारे में बताया कि अखबार में सूचना दी थी पर आप लोगों को नहीं मिली, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारी चीजें जो अखबार में आती है हम एक एक अक्षरत नहीं पढ़ते हैं। और बहुत समय दिया गया था, पंचायतों को भी बताया गया था, उसके बावजूद भी जैसे जो लोग उस जन सुनवाई में आए, चाहे वो 10 लोग आए, चाहे 20 लोग आए, चाहे 50 लोग आए, उन्होंने वो सब बातें जो आज आप हमें यहाँ कह रहे हैं उस दिन कह दी थी। उन्होंने ये बात कह दी थी कि हमें इससे आपत्ति है, जिसको दर्ज कर लिया गया था। उन्होंने कह दिया था कि इतना जो पर्यावरण को नुकसान होगा, हम नहीं चाहते कि हमारे पर्यावरण को नुकसान हो। तो ये सब आपत्तियां वीडियो में रिकॉर्ड हुई हैं, उनके साथ गई हैं। वो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है आप लोगों को पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से या कहीं से आपको मिल भी गई है, उसमें आपने देख भी लिया है। तो ये जो भी कार्रवाई हुई है इसमें आपके किसी हित को प्रभावित करने वाला नहीं है। आपकी सारी बातें ऊपर पहुंची हैं उस जन सुनवाई के माध्यम से भी। फिर जो इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भाई ऐसा कैसा कि मेटा कार्ड यहाँ सिरोही में आया, कोई तो पीछे हिस्ट्री होनी चाहिए ना कि जन सुनवाई एकदम से यहाँ कैसे हुई। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सन 2011 में इनको एक LOI जारी हुई थी खनन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो जारी हुई, उसके बाद 2016 में सारे ऐसे पट्टे निरस्त किए गए राज्य सरकार के द्वारा आपके कहे बगैर। आपके सिरोही में पिंडवाड़ा की 4 ग्राम पंचायतों की जो जमीन का पट्टा इश्यू हुआ था 2011 में, उसको राज्य सरकार ने निरस्त किया। आपने तो किसी ने नहीं कहा, उस वक्त किसी को मालूम भी नहीं था। आपके न मालूम होते हुए भी राज्य सरकार ने उसको निरस्त किया, है ना। आप लोगों को बहुत शंका हो रही है हमारे हर चीज पे, राज्य पे, प्रशासन पे, सरकार पे, आपके जनप्रतिनिधि पे, सब पे। पर उस वक्त तो आप लोगों को कुछ भी नहीं पता था, फिर भी आपके हितों की रक्षा के लिए सरकार गई आगे। तो कंपनी हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा। जब सरकार, आप मानिए, जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो निर्णय ऐसे ही नहीं लेती कि वो व्यक्ति अगर कोर्ट में जाए तो सरकार की किरकिरी हो जाए। पूरा जोर लगाती है कि जो उन्होंने निर्णय किया है वो सही है और वो मान्य है और वो कोर्ट उसको समझे और उनके आदेश को इस्टेब्लिश करे। ये नहीं कि जो दूसरी पार्टियों से हार जाए। पर न्यायपालिका का अपना कार्य है, वो अपना दृष्टिकोण रखती है, उसमें राज्य सरकार हार गई। उसके बाद और राज्य सरकार आगे गई और सुप्रीम कोर्ट में उनको रिलीफ मिल गया, पार्टी को, मेटा कार्ड को, क्योंकि उनको वहां रिलीफ मिल गया। और आज की तारीख में उनका जो निरस्त किया गया था राज्य सरकार द्वारा, वो अब निरस्त नहीं है, वो मान्य हो गया। अब
2011, फिर 2016 और 2000 ये है बात 22 की है ना। तो 22 में जाके फिर ये वापस से अब इन्होंने अपनी कार्यवाही चालू की, जिसका फर्स्ट स्टेप जन सुनवाई था। और उस जन सुनवाई में आप लोग आए, आप लोगों ने अपना पक्ष रखा, पक्ष को सुना गया और ऊपर भेजा गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बात सब लोगों को समझ में आई। देखिए पुराने टाइम में जब पहली बार कोई सीमेंट की फैक्ट्री लगी होगी तो आपको पता भी नहीं लगा होगा कि इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, हैं। पर आज की तारीख में आप बहुत सचेत हैं, आप लोग सब जानते हैं कि इससे क्या पर्यावरण को हानि हो सकती है। आप ये भी जानते हैं कि पिछली जो फैक्ट्रियां लगी थी उनसे आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि विकास हुआ या नहीं हुआ, आपको पता है आपके इलाके में उससे क्या रहा, आपको पता है। और आगे भी जो विकास के कार्य होते हैं, अगर वो आपके पर्यावरण को और इसको नहीं नुकसान पहुंचाते, कोई ऐसी चीज होती है तो हम चाहते हैं वो आए, सभी चाहते हैं, वासी भी जनवासी भी चाहते हैं कि उनके एरिया का विकास हो, वो एक अलग बात है, हम बात नहीं कर रहे। तो आज की तारीख में अगर आप ये देखें कि आपने समय समय पे जो भी बाहर से, दिल्ली से, जयपुर से कोई भी नेताजी आए हैं या कोई भी ऐसे गणमान्य व्यक्ति आए हैं, आपने अपना पक्ष बहुत अच्छे से रखा और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपको रखने नहीं दिया हो। और जो भी आपने प्रधानमंत्री जी को दिए हैं ज्ञापन, मेरे को दिए ज्ञापन, प्रधानमंत्री जी के लिए भी दिए हैं, गवर्नर साहब के लिए भी दिए हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए भी दिए हैं, वो सब ज्ञापन हमने जैसी आपकी मंशा थी उसी के अनुरूप वहां भेजे हैं। तो ये जो आपकी सब आपत्तियां वहां दर्ज हैं, खुद सीएम साहब से आपकी बात हो चुकी है और ये बहुत स्पष्ट है कि किसी की प्राइवेट लैंड नहीं जा रही है। और ये भी बिल्कुल सही है कि आज सरकार भी, क्योंकि वो लीगल मैटर होने की वजह से वहां से हार चुकी है, तो वो उसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। अगर आगे कोई ऐसी चीज होती है जिसमें आप सोचते हैं कि हमें न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग सख्त स्वतंत्र भी हैं। और आज जो मैंने आपकी सब चीजें देखी, उससे जो आपकी मंशा है, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो आपकी मंशा है, जो आपने अभी कहा कि आप इस कंपनी को नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपके एरिया में कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लगे, कोई भी प्रोजेक्ट, इस कंपनी विशेष की बात नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा जिससे आपके स्वास्थ्य पे, आपके जानवरों पे, आपके पेड़ों पे, आपकी जमीन पे कुछ हानि हो, नहीं हो, तो राज्य सरकार, जिला प्रशासन आपके बिल्कुल साथ है और आपकी इस मंशा को मैं 100% ऊपर पहुंचाऊंगी, यही मैं कहना चाहती हूँ। और तो देखिए, मैं एक और बात एसपी साहब को कहूंगी, थोड़ा आपसे बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत अच्छी बात है आप जागरूक हैं, पर आपकी जागरूकता और आपकी ये जो आपकी संघर्ष समिति है, इसको अपना दृष्टिकोण बहुत इस तरह से रखना चाहिए कि आप अपने ही मुद्दों के लिए कार्य करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका कोई इस्तेमाल करे, आपके भोले भाले आप सब लोग जो महिलाएं आई हैं, आप कहेंगे तो आएंगे किसी और ऐसे विषय पे, किसी और कोई इस तरह की राजनीति, ऐसा ना हो, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और मैं एसपी साहब से कहूंगी कि वो भी